गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट लेसन हाफ पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। आपको पता है कौन सा लेसन पढ़ा था हमने इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट? जतिन्स शूज़ हमने पढ़ा था। नहीं है कि जतिन नाम का लड़का है, बहुत केयरलेस है, अपनी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है और अपनी चीज़ें जल्दी से फाड़ देता है। सिर्फ वो कौन सी चीज़ का ख्याल रखता है, केयरफुल है कौन सी चीज़ के लिए? सिर्फ काइट्स के लिए। और वो बाकी की चीज़ें क्या करता है, जल्दी उससे फट जाती है, यानी वो केयर नहीं करता, इसलिए वो गंदी हो जाती है, खराब हो जाती है और फट जाती है। ये हमने हाफ पार्ट में लेसन के पढ़ा था, है ना। देखो आपको जतिन दिख रहा है। ये नेक्स्ट पेज पे हमने पढ़ा था कि वो एक स्ट्रेंज जगह पे पहुंच जाता है ना। उसके पहले हमने पढ़ा कि उसके पापा ने उसे शूज़ ला के दिए थे, वार्न किया था कि शूज़ मत फाड़ना, ये तो सेकंड पेयर में ला के नहीं दूंगा। मम्मी ने भी कहा कॉबलर के पास जाओ, इसलिए इसे रैपिंग करा के लाओ, सिल के लाओ, तो भी जतिन ने सुना नहीं, है ना। फिर जतिन एक बार क्या कर रहा था, झाड़ पे उसकी काइट स्टक हो गई, यानी अटक गई, तो वो झाड़ पे चढ़ा, शूज़ पहना हुआ। तब क्या पहना हुआ था उसने? पैरों में शूज़ पहना हुआ था, वही जो फटा था। और फिर अचानक से वो एक स्ट्रेंज जगह प्लेस पे पहुंच गए। वाह, वो कौन सी प्लेस पे पहुंचा? कॉबलर प्लेस पे, है ना। वहाँ पे सब आजू बाजू कॉबलर बैठे हुए थे। उन्होंने क्या कहा उसको? आई हियर दैट यू आर नॉटी। उन्होंने क्या कहा? तू नॉटी है और तू अपने शूज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है। ऐसा उन्होंने उसे कॉबलर्स ने किसे कहा? जतिन को कहा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। ओके, अब हम ये लास्ट पेज पढ़ेंगे। तो क्या कहा उन्होंने? जतिन वॉज एंग्री। जतिन को बहुत गुस्सा आया। शूज डजंट हैव ए लाइफ, ही सेड। उसने क्या कहा कि शूज को कुछ लाइफ नहीं रहती है। वॉज दे डू कांट यू हियर स्क्वैक टू पेन वेन यू जंप एंड हॉप? द कॉबलर सेड। कॉबलर ने क्या कहा? तुम जो जोर से जंप करते हो, हॉप करते हो, तब तुम्हें शूज का आवाज नहीं सुनी देती है। जो पेन भरी आवाज होती है वो सुनाई नहीं देती है। उनको दर्द होता है शूज को, उनको पेन होता है। तुम जो जंप मारते हो, हॉप करते हो, उससे वो शूज फटते हैं। तो फिर आगे क्या कहा? हु आर यू, ही आस्क्ड द कॉबलर। जतिन ने कॉबलर्स को पूछा, हु आर यू? We take care of the shoes that belong to naughty children that like you, the cobbler said. कॉबलर ने क्या कहा? हम ऐसे कॉबलर है जो तुम्हारे जैसे नॉटी बच्चे जो शूज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, वो शूज़ का हम ख्याल रखते हैं। द हैंड जतिन ए नीडल एंड थ्रेड एंड सेड स्टार्ट मेंडिंग यूर शूज। उन्होंने क्या कहा? एक थ्रेड दिया, एक सुई दी और धागा दिया, और क्या कहा? स्टार्ट यूर मेंडिंग यूर शूज, ऐसे कहा। जतिन गॉट स्कार्ट, आई डू नॉट मेंड शूज। जतिन को थोड़ा सा गुस्सा आया। उसने गुस्से से क्या कहा कि मुझे शूज मेंड नहीं करते आता। डू दैट, ही सेड। द कॉबलर सेड दिस इज अवर लैंड। कॉबलर ने क्या कहा? ये हमारी जगह, हमारी प्लेस है। यू हैव टू डू व्हाट वी से। आप तुझे ये जो ही वो करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। स्टार्ट मेंडिंग द शूज। वापस उसने क्या कहा? स्टार्ट मेंडिंग द शूज, वापस से कहा। जतिन स्टार्ट क्राइंग, आई एम हंग्री, ही सेड। जतिन रोने लग गया और क्या कहा उसने? मुझे भूख लगी है। द कॉबलर गेव हिम अ पेंसिल, ईट दिस पेंसिल, ही सेड। कॉबलर ने क्या करा? उसे पेंसिल दिखाने का। हमने पहले के पार्ट में पढ़ा था लेसन के कि वो पेंसिल के नोक भी ऊपर की जो पार्ट था वो चबाता था। कॉबलर ने उसे वो नोक दी। द कॉबलर गेव हिम अ पेंसिल, ईट दैट पेंसिल, ही सेड। ऑल द कॉबलर्स लाफ एट जतिन एंड वेंट टू बैक टू देयर वर्क। सब कॉबलर्स उस पर हंसने लगे और अपना काम करने लगे। जतिन काइट वॉचिंग ऑल दिस। जतिन की काइट सब देख रही थी। सडनली, अचानक, इट विस्पर यानी
अचानक से वो अदृश्य जैसी हो गई और जतिन के कान में कुछ तो भी कहने लगी। यू हैव टू टेकन गुड केयर ऑफ मी, आई विल हेल्प यू। उसने क्या कहा, तू मेरी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, इसलिए मैं तुझे हेल्प करूंगी। होल्ड ऑन टू माई टेल क्विक। उसने क्या कहा, चलो मेरी जो टेल है, जो पूंछ है, उसे पकड़ो। जतिन held on to the tail. The kite took him up with a swish, hearing the noise, and the cobblers came running, but Jatin and his kite had flown away. कॉबलर भी उसके पीछे पीछे भागे, पर काइट की जो स्पीड थी वो ज़्यादा होने की वजह से काइट उड़ के लेके आ गई जतिन को। द काइट brought Jatin down near his house and Jatin said, "Thanks, Kite." काइट ने उसे कहाँ तक पहुँचा दिया, उसके घर तक पहुँचा दिया। फिर जतिन ने क्या कहा, "Thanks, Kite." The kite said, "You have to be careful with your things." काइट ने क्या कहा कि तुम्हारी चीज़ों का ख्याल रखा करो, अच्छे से हर चीज़ का इस्तेमाल करा करो। If you fly away again, even I can't help you. उसने क्या कहा, इस तरह तुम्हें तुम परेशान भी होंगे, तुम्हें भागना पड़ेगा या उड़ाना पड़ेगा, तब मैं तेरी हेल्प करने नहीं आ सकूंगी। ऑफ कोर्स काइट, आई विल टेक केयर ऑफ माई थिंग्स, ही सेड। उसने क्या कहा, हाँ सही में मैं इसके आगे से मेरी हर चीज़ का ख्याल रखूंगा। फ्रॉम दैट डे, लास्ट लाइन, फ्रॉम दैट डे केयरलेस जतिन बिकम केयरफुल जतिन। उस दिन से क्या हुआ, केयरलेस जतिन जो था, अपनी कोई चीज़ों का ख्याल नहीं रखने वाला निष्काळजी बच्चा जो था, वो केयरफुल बन गया। इस पर से वो जतिन ने सीखा कि नहीं, हमें हमारी हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, छोटी हो या बड़ी हो, हर चीज़ अच्छे से इस्तेमाल करनी चाहिए, विथ केयरफुल करनी चाहिए, है ना। तो वो चीज़ हमें ज़्यादा दिन चलेंगी और हमें काम भी आएंगे ज़्यादा दिन, है ना। इस लेसन से हमें क्या चीज़ सीख मिलती है स्टूडेंट, कि हमें अपनी चीज़ों का अच्छे से ख्याल करना चाहिए, अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। जतिन से हमें इस लेसन से ये सीख मिलती है। आपको मैं एक्सरसाइज भेजूंगी, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और कॉपी में भी लिखना है। ओके, कैसी स्टोरी अच्छी है ना। आप जिसके पास बुक्स है वो आप बार बार बुक्स निकालो। मैंने आपको बताया है लास्ट ईयर भी, आपको क्या करना है, विथ लेटर वर्ड लर्निंग करनी है, एक एक पैराग्राफ की धीरे धीरे और प्रैक्टिस करनी है। इस तरह आपकी रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएंगी। ओके, यहाँ हमारा फर्स्ट लेसन खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय।